अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंप्लीमेंट सिस्टम। नंबर 1, 20 कंप्लीमेंट फैक्टर्स। नंबर 2, C1 to C9 is their number. Number 3, all are synthesized by liver. They are circulating in plasma in inactive form. This system has role in inflammation as well as in immunity. ठीक है। It is a part of innate humoral immunity. ठीक है। This system will be activated through classical pathway, alternative pathway or others. Raised partial CO2 during sleep cause activation of complement system. End products of complement system activation and their functions very important. ठीक है। ये जो complement system के एक्टिवेशन और फंक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के बारे में इनसे सवाल ज़रूर आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम पाकिस्तान में दे रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर लैब एग्ज़ाम दे रहे हैं या मिडल ईस्ट का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनमें आपको इनसे कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, C3A जो है ये एनाफाइलैटोक्सिन है, cause release of histamine which cause inflammation. C3B is an opsonine, cause opsonization of certain bacteria. C5A is an anaphylatoxin, cause release of histamine which cause inflammation, and second function is chemotactic factor, cause chemotaxis. C5B to 9 also called MAC, membrane attack complex, which cause hole drilling, which cause loss of integrity of cell, which cause lysis of the cell फट जाता है, and cause immunity. ठीक है। आपने इनके फंक्शंस जो हैं कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन के वो याद करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। की पॉइंट ऑफ क्लासिकल और अल्टरनेटिव पाथवे इज formation of C3, conversion of C3 into C3A and C3B। ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इनमें से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है। इसमें आपने जो चीजें याद करनी है, नंबर 1 पे होगा क्या, क्लासिकल पाथवे में C1 जो है वो कन्वर्ट होगा C1A में इम्यून कम्प्लेक्स के थ्रू। ठीक है। इम्यून कम्प्लेक्स C1A को बनाएगा C1 से। ठीक है। C1A will be converted into C1 will be converted into C1A under the effect of immune complex IgG। ठीक है। अब आगे क्या होगा, पहले वो थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो गया था। ठीक है। तो C1 जो है C1A में कन्वर्ट होगा अंडर द इफेक्ट ऑफ इम्यून कम्प्लेक्स IgG। ठीक है। C1A जो है वो कन्वर्ट करेगा C4
प्लस C2 को इनटू C4B2B, सही है, जिसको C3 कन्वर्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। C3 कन्वर्टेज C4B2B क्या करेगा, ये C3 को C3B और C3A बनाएगा, विच इज द की पॉइंट ऑफ क्लासिकल पाथवे, ठीक है। C3 कन्वर्टेज के बारे में सवाल आता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फिर क्या होगा, C4B2B और C3B मिलके C5 कन्वर्टेज बनाएंगे, विच इज C4B2B3B। C5 कन्वर्टेज क्या करेगा, वो C5 को कन्वर्ट करेगा C5A एंड C5B टू 9, ठीक है, C5B, C6B, C7B, C8B, C9B, C5B to 9, which is also called MAC, membrane attack complex, ठीक है। अब अल्टरनेटिव पाथवे की तरफ आ जाएं तो उसमें क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लस B एंड D फैक्टर्स या फिर IgA क्या करेगी, C3 को कन्वर्ट करेगी C3B एंड C3A में, जो कि C5 कन्वर्टेज बनाएगा और जिससे मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स बनेगा, और ये अल्टरनेटिव पाथवे होगा। तो यहाँ तक आपने याद रखना है, ठीक है, जो कंप्लीमेंट सिस्टम के पॉइंट्स हैं, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन की जो फंक्शंस हैं, या फिर क्लासिकल पाथवे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपने याद रखना है C3 कन्वर्टेज, C5 कन्वर्टेज और मेम्ब्रेन अटैक कम्प्लेक्स, इनके बारे में सवाल आता ही आता है। तो अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।